कि नर से नारी एक मात्रा से भारी, न अबला है न बेचारी। तो अपने आप को कभी भी अबला बेचारी मत समझो, आप सशक्त हो, सृष्टि की निर्माता आप हो। मेरा नाम उषा अग्रवाल है। मैं समाज सेवा के क्षेत्र से जुड़ी हुई हूँ और मैं देहलीवाला परिवार इतवारा से बिलोंग करती हूँ। बचपन तो मेरा बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा। एक्चुअल में पापा बहुत छोटी उम्र में ही मतलब हम लोगों को छोड़ दिए थे, तो उस वजह से बहुत स्ट्रगल किया मैंने लाइफ में। और अपने एजुकेशन के लिए मैंने मतलब सिलाई सीख के और सिलाई स्टार्ट की और फिर अपना एजुकेशन पूरा किया। और मैंने बीकॉम किया हुआ है। सन 88 में मैंने बीकॉम पास आउट कर लिया था। मैंने बचपन मेरा बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा। पापा छोटी सी उम्र में हम लोगों को छोड़कर चले गए थे, तो मतलब मेरा एजुकेशन पहले उस समय पे प्राइवेट स्कूल तो रहते नहीं थे, सरकारी स्कूल से ही मैंने 11th तक पढ़ाई की। उस वक्त 9th से ही सब्जेक्ट लेना पड़ता था, तो मैंने 9th से ही कॉमर्स ले लिया था। और कॉमर्स लेके उस समय को एजुकेशन में मैंने एजुकेशन लिया, क्योंकि गर्ल्स स्कूल में टीचर्स नहीं थे और मेरी मम्मी खुद टीचर थे प्राइमरी सेक्शन में। तो मतलब फिर मम्मी का ये था कि भाई पढ़ाई अच्छी होना, तो 11th तक मैंने को एजुकेशन में ही एजुकेशन लिया। उसके बाद फिर मेरी इच्छा थी कॉलेज करने की, पर कुछ परिस्थितियां ऐसी थी कि जिस वजह से मुझे पढ़ा नहीं पा रहे थे आगे, या मैं ये कहूँ कि पढ़ाना नहीं चाहते थे। फिर मैंने जिद की कि नहीं, मैं सिलाई करके और अपनी पढ़ाई करूँगी। तो मैंने सिलाई का काम शुरू किया और मेरा रिकॉर्ड है सर कि मैं एक दिन में 12 ब्लाउज सिलती थी। और मैं सिलाई कर करके और फिर मैंने मेरा ग्रेजुएशन किया। मैंने इंदौर गुजराती गर्ल्स कॉलेज से बीकॉम किया है और उसके बाद बस बीकॉम पास आउट हुई और उसके बाद मेरी शादी हो गई, तो मैं बुरहानपुर आ गई। जीवन तो मेरा पूरा ही संघर्षमय रहा है। जब हम 11th में थे, 10th 11th में, उस वक्त हमारे एक टीचर थे, उन्होंने एक शब्द दिया था, स्ट्रगल इज लाइफ। उस समय तो हम उसका अर्थ नहीं समझ पा रहे थे कि इसका अर्थ क्या है और इसका क्या मतलब है, क्या मायने है। लेकिन जैसे ही लाइफ में संघर्ष का दौर शुरू हुआ, उसके बाद समझ में आने लगा कि सर जो कहते थे स्ट्रगल इज लाइफ, तो मतलब जिंदगी का दूसरा नाम ही संघर्ष है। तो मैंने मेरी पूरी लाइफ में सिर्फ संघर्ष ही किया है और करती आ रही हूँ और आज भी संघर्ष ही कर रही हूँ। और चुनौतियों का तो ऐसा है कि लाइफ में जितनी भी चुनौतियाँ आई, मैंने हर किसी का संघर्ष से सामना किया और मैं कभी हारी नहीं। और यही मैं बात बोलना चाहूँगी कि हार के कभी बैठना नहीं है, हमेशा आगे बढ़ते रहना है, उसी का नाम जिंदगी है। समाज सेवा के क्षेत्र में मैं सन 2000 से हूँ और मैं जितनी भी यहाँ पर सोशल संस्थाएं हैं सभी में मतलब मैं करीब करीब रह चुकी हूँ। और लायनेस क्लब में भी प्रेसिडेंट रह चुकी हूँ, जॉइंट सहेली ग्रुप में भी प्रेसिडेंट रह चुकी हूँ। लायनेस क्लब में तो मैं इंटरनेशनल जो मतलब डिस्ट्रिक्ट जो कहलाता है उसमें मैं रीजनल कोऑर्डिनेटर भी रह चुकी हूँ। और समाज सेवा का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है कि इसको मतलब जो भी वर्क करे वो निश्चल भाव से करना चाहिए। मेरी सोच ऐसी है कि उसमें अपना स्वार्थ निहित नहीं होना चाहिए। निस्वार्थ सेवा कीजिए और सेवा करते रहिए। फल प्रतिफल देना ये ऊपर वाले के हाथ में है, इंसानों के हाथ में कुछ नहीं है। और अभी फ़िलहाल मैंने मेरी खुद की एक संस्था बना रखी है, मानव सेवा संस्था, जिसकी मैं संस्थापक अध्यक्ष हूँ। और सन अभी 2025 में भी मुझे ही वापस से अध्यक्ष पद का पदभार दिया गया है। और मेरे बहुत मतलब समाज सेवा में बहुत मेरी रुचि शुरू से ही रही है और मैं सतत कार्य कर रही हूँ इसके अंदर। मानव सेवा संस्था, जैसा कि नाम है मानव सेवा संस्था, तो हमारा उद्देश्य एक ही है कि मानव मात्र की सेवा के लिए समर्पित रहें। कहीं भी अगर हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर हमको वर्क करना है तो हम लोग वहाँ जाते हैं, वर्क करते हैं। जो बच्चियाँ निसहाय हैं उनकी सहायता करते हैं। एक दो बच्ची का साल में एक बार मतलब हम कन्यादान भी करते हैं, अगर किसी को ऐसी हमारी ज़रूरत है तो करते हैं। ब्लड डोनेशन वगैरह ये सब हम लोग करते रहते हैं।
स्कूलों में कॉपियों का वितरण करते, क्योंकि किताबें तो गवर्नमेंट की तरफ से निःशुल्क मिल जाती है, लेकिन बच्चों के पास कॉपीज है, बैग है, ये नहीं रहते, तो हम उनको ये सब प्रोवाइड करवाते हैं। मैं जॉइंट सहेली में जिस वक्त प्रेसिडेंट थी, उस वक्त मुझे जॉइंट्स में मतलब डिस्ट्रिक्ट से 8 और इंटरनेशनल से 2 अवार्ड आए थे मुझे। और उसके बाद जब मैं लायनेस में प्रेसिडेंट थी, वो वर्ष मेरा इतना अच्छा गया कि उसमें मुझे 42 अवार्ड्स मिले। और प्रशस्ति पत्र की तो मुझे मालूम नहीं कितने हैं, मैंने गिनती नहीं लगाई। और मुझे अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों से, समाज से, अग्रवाल समाज से भी सम्मान पत्र वगैरह, और मैं बुरहानपुर हिंदी मंच से भी जुड़ी हुई हूँ, तो वहाँ से भी मुझे सन 2014 में शब्द रत्नाकर से सम्मानित किया गया था। क्योंकि मुझे कविता लिखने का भी शौक है, कभी इसे लिख लेती हूँ थोड़ा बहुत, ज़्यादा तो नहीं मैं बोलूँगी कि मैं बहुत मतलब उसमें माहिर हूँ, पर थोड़ा बहुत लिख लेती हूँ। और कविता लिखने का मुझे बचपन से ही शौक है, तो थोड़ा सा उसमें मैं प्रयासरत हूँ। बाकी मैं ये नहीं बोलती कि मैं उसमें आगे वर्क कर पाऊंगी या नहीं, क्योंकि मतलब मेरा मेन उद्देश्य समाज सेवा से जो शुरू से जुड़ी हुई हूँ, और ये मुझे करना अच्छा भी लगता है। मेरी सफलता का सबसे बड़ा श्रेय मैं मेरे हस्बैंड को देना चाहूँगी। वो है नहीं अभी इस दुनिया में, परंतु अगर वो मुझे आगे नहीं बढ़ाते तो मैं आगे नहीं बढ़ पाती। और दूसरा मेरे बच्चों का सपोर्ट, क्योंकि मेरे बच्चे उस वक्त तो बहुत छोटे छोटे थे, तो मैं जब मतलब घर जाती थी, मेरा वेट करते थे खाने के लिए, मम्मी आएगी तब खाना खाएंगे। तो मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे दोनों, मतलब दोनों तीनों ही, बिटिया बेटा, ये सब को मैं श्रेय देना चाहूंगी कि इन्हीं की बदौलत आज मैं जहाँ हूँ वहाँ इन्हीं की बदौलत हूँ। सन 2017 में जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई अचानक से, तब मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि मैं लाइफ कहाँ से स्टार्ट करूँ, कैसे अपनी लाइफ आगे जीऊँ या क्या करूँ। और एक तरीके से मैं मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रही 1 साल तक। 1 साल तक तो मैं इतनी डिस्टर्ब थी कि मतलब मेरी वजह से मेरे बेटे की जॉब भी छूट गई, उसकी वो भी परेशान रहा। मेरा एक ही बेटा है और बिटिया ससुराल में है, और दोनों बच्चे मेरे परेशान रहे। पर बेटी मेरी जो थी वो मुझे बहुत मोटिवेट करती थी कि मम्मी हमको आप पहले जैसे मम्मी चाहिए, और आपको हमारे लिए वापस से खड़े होना है, और हमारे लिए आपको जीना है। और बेटा मेरा अकेला पड़ गया था, मैं उसका चेहरा देखती रहती थी कि ये आगे क्या करेगा, लाइफ में कुछ कर पाएगा कि नहीं। फिर मैंने अपने आप को हिम्मत बांधी, और कुछ मेरे ठाकुर जी की मैं सेवा करती हूँ। मेरे ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई मेरे ऊपर कि 6 महीने बाद उन्होंने मेरे अंदर वापस से वो शक्ति का संचार किया, और मैं फिर वापस से खड़ी हुई, और फिर वापस से मैंने अपनी लाइफ को स्टार्ट किया। और सितंबर 2019 में मैंने मानव सेवा संस्था का गठन किया, और तब से सतत मानव सेवा संस्था में मैं कार्यरत हूँ। और मैं लोगों से मिलना जुलना, उस तरीके से मैंने अपना माइंड थोड़ा डाइवर्ट कर लिया। प्रेरणा तो ऐसा है, मैं मतलब अदर्स, आजकल सबसे बड़ा जरिया है सोशल मीडिया। तो इसमें हम देखते रहते हैं कि इसने ये वर्क किया, उसने वो वर्क किया, तो उनको देख देख के और उनसे शिक्षा ले लेके, और फिर मुझे भी ऐसा लगा कि मुझे भी लाइफ में कुछ करना चाहिए। और कुछ यहाँ पर ऐसी महिलाएं हैं जिनको मतलब देखती थी कि ये कर रही हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। तो बस मेरे मन में भी वो बात हुई, और मैंने सोशल वर्क के क्षेत्र में पैर रखा। महिलाओं के लिए मैं एक ही बात कहना चाहूँगी, एक लाइन में मैं बोलना चाहूँगी कि नर से नारी एक मात्रा से भारी, न अबला है न बेचारी। तो अपने आप को कभी भी अबला बेचारी मत समझो, आप सशक्त हो, सृष्टि की निर्माता आप हो। पहले जब हम बोलते थे कि ब्रह्मा जी ने ये सृष्टि का निर्माण ब्रह्मा जी ने किया है, ब्रह्मा जी ने तो किया है, लेकिन अगर ये सृष्टि आगे बढ़ रही है तो सिर्फ नारी मात्र से बढ़ रही है। इसलिए महिलाओं को मैं ये कहना चाहूंगी, आप सशक्त हैं, आप हमेशा सशक्त रहें, कर्मशील रहें, कर्मवान रहें। आप किसी से कम नहीं है, अपने आप को किसी से कम नहीं आके। और युवाओं को मैं ये कहना चाहूंगी कि वो जो भी काम करे, अपनी काम को पूजा मानकर, वर्क इज वर्शिप, अपने काम को पूजा मानकर वो काम करे। कोई भी काम कभी छोटा नहीं होता, कोई काम बड़ा नहीं होता। आपको जो काम मिला है आप वो काम ईमानदारी से करिए, आप देखिए लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते जाएंगे। समाज सेवा का जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र में महिलाएं जब काम करती हैं और जो महिलाएं नहीं करती हैं, महिलाएं बोले या पुरुष बोले, मैं किसी पर्टिकुलर किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लूंगी,
कि लोग ये समझते हैं कि ये सब निकम्मी महिलाएं हैं जो घर छोड़ छोड़ के जाती हैं। तो मैं उन महिलाओं को ये बताना चाहूँगी कि हम लोग घर का पूरा काम करने के बाद घर से निकलते हैं, बच्चों का भी देखते हैं, बच्चों का एजुकेशन वगैरह ये सब देख के और उसके बाद उनका भी सब करके और हम घर से बाहर निकलते हैं। और उसके बाद हम लोग अर्निंग भी करते हैं। ऐसा नहीं है, मैं स्वयं मेरा बुटीक चलाती हूँ, भले ही छोटा सा है लेकिन मैं बुटीक भी चलाती हूँ। मैं क्लासेस लेती हूँ, कुकिंग क्लासेस, पूरी कुकिंग, बेकिंग, आइसक्रीम, सारी क्लासेस मैं लेती हूँ। और लड़कियाँ मेरे पास जो सीख के गई हैं वो मुझे उनकी ससुराल से भी फ़ोन लगा लगा के पूछती हैं, तो मैं उनको मोटिवेट करती हूँ। मेरे पास कई किस्से ऐसे आते हैं, परेशान होके भी आती है लड़कियाँ, मैं उनको समझाती हूँ। और ससुराल के प्रति उनको वापस से ये कि नहीं, अपना जीवन वही है, ससुराल ही अपना जीवन है। मैं उनको प्रेरित करती हूँ कि वो कभी भी कोई गलत रास्ता ना अपनाए। मैं यही कहना चाहूँगी महिलाओं को और युवाओं को और मेरी बेटियों को कि आप अपने आप को किसी से कम नहीं आके, कोई भी हो, जो भी है, आप जैसे भी हैं, आप सर्वश्रेष्ठ हैं। अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानकर आप वर्क करिए, काम करिए, पढ़ाई करिए, आप हर क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। यही मेरी आज सभी को मेरी यही शुभकामनाएं हैं। और जो बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं, जैसा कि अभी परीक्षा का समय चल रहा है, तो मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि आप परीक्षा अपना पूरा कॉन्सेंट्रेट पूरा अपनी पढ़ाई के ऊपर दें फिलहाल, क्योंकि आपके लिए मेन अभी मोटो यही होना चाहिए कि हमारा रिजल्ट हमेशा अच्छा आना चाहिए, रिजल्ट फर्स्ट क्लास बनना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। और मैं यही कहना चाहूँगी कि जो ये आप लोग जो ये वर्क कर रहे हैं, आसिफ सर और आपकी जो पूरी टीम है, ये आप बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। आगे भी मेरी ये इच्छा है, दिली इच्छा है कि आप इसको कंटिन्यू रखें। आज समाज में जिन्हें लोग नहीं जानते हैं, आप उन लोगों को हाईलाइट कर रहे हैं, उन्हें समाज के सामने ला रहे हैं। और ये बहुत ही अच्छा वर्क है और उसके लिए बहुत बहुत बधाई और मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत।